रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे अगर आप लोग दुबई में काम करते हैं यूएई में, तो आपकी कितनी सैलरी हो जो आप अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ। माँ बाप का पहले बताता हूँ, उससे बाकी आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप यूएई में काम करते हैं, दुबई में या यूएई की किसी रियासत में, तो यूएई हुकूमत कहती है कि आपकी 20,000 दिरहम आपकी सैलरी हो, फिर आप अपने माँ बाप को अपने स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं। अगर आपकी 20,000 से कम है तो फिर आप लोग नहीं बुला सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपके माँ बाप बुरे हैं और वहाँ पे कोई ख्याल करने वाला नहीं है, चाहे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, और वो पीछे परेशान है, तकलीफ़ में है, कोई साथ देने वाली बच्चा वहाँ पे जॉब कर रहा है और सैलरी उसकी 5,000 दिरहम है, 8,000 दिरहम है या 10,000 दिरहम है, 20,000 आप नहीं है, तो आप फिर आपके पास फिर भी एक चांस है। आप GTRF के जो है दफ्तर जाएं, वहाँ पे एप्लीकेशन दें, आप रीज़न पेश के वाकई बताएं कि भाई मेरे वालिदैन का कोई उधर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जहाँ भी रहते हैं, माँ उनका कोई साथ देने वाला नहीं, कोई उनका पूछने वाला नहीं है, मैं ही उनका कफ़ील हूँ। तो बहरहाल मैं ही उनको वापस यानी कि दुबई में या यूएई में किसी रियासत में बुला रहा हूँ। फिर वो GTRF जो है, ये दुबई के लिए ख़ास GTRF के दफ्तर जाएंगे तो फिर वो आपको, अगर कईयों को उन्होंने दी है, परमिशन दी है, तो फिर उन्होंने अपने कम सैलरी में भी अपने माँ बाप को बुला लिए। इसी तरह अगर आप किसी रियासत में ICA के दफ्तर में चले जाएँ, तो इस तरह फेवर दी, ऑप्शन दी हुई है। वैसे आप किसी एजेंट से पूछेंगे, किसी वकील से पूछेंगे, तो वो ये कहेंगे 20,000 दिरहम से कम। तो अंदर खाते उनका ये भी है कि GTRF के दफ्तर पता करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है कि मेरी सैलरी कम है, मेरे माँ बाप परेशान हैं, उनका कोई ख्याल करने वाला नहीं, मैं बुलाना चाहता हूँ। फिर वो जो है आपको अगर ऑप्शन दे देते हैं और ऑफ़र दे देते हैं, तो फिर आपका वीज़ा आप स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं। मेरा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब